मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, ग्राम पंचायत पलियूर से मैं हाल में उपप्रधान भी हूँ और चंबा वन अधिकार मंच में फॉरेस्ट राइट एक्ट पे वन अधिकार अधिनियम 2006 उस पे भी लगातार 3 साल से SRDA मंडी हिमदारा पर्यावरण समूह पालमपुर से उनके साथियों के साथ जुड़ के अवेयरनेस का काम चंबा में भी कर रहे हैं। और हमने चंबा वन अधिकार मंच का नाम का एक ऑफिस पलियूर में खोला है, जिसमें हम लोगों की FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक फाइल बनाने में सहयोग भी कर रहे हैं। और इसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसमें जिस व्यक्ति के पास 13 दिसंबर 2005 से पहले जंगल की ज़मीन के ऊपर अगर कब्जा है, चाहे उसने गौशाला बनाई है या घर बनाया है या खेती के लिए उस ज़मीन को यूज़ कर रहा है या बगीचा लगाया है, उसको ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है मालिकाना अधिकार देता है। और इसमें प्रोसेस इसका ये रहेगा, प्रक्रिया इसकी ये रहेगी कि हमें पहले जो हमारी FRC कमेटियाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी महासभा की जो बनी हैं, उन कमेटियों के पास अपने दावे जो हैं वो देने होंगे, अपनी फ़ाइल बना के उनको देनी होगी। उसके बाद उन फाइलों की जांच पड़ताल होगी, महासभा होगी और उसके बाद SDLC में आएंगी। SDLC पास करके DLC में भेजेगी और DLC जो है वो फाइनल पट्टा लोगों को देगी। अगर कोई इस कानून के बारे में अवेयरनेस होना चाहता है या कोई अगर इसके बारे में पूछना चाहता है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा। चंबा वन अधिकार मंच का नाम का हमने पलियूर बस स्टैंड के पास एक ऑफिस भी खोला है, उसमें भी आकर संपर्क कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हमने पिछले महीने चंबा में वस्त्र भवन में एक SDM महोदय जी के आदेश अनुसार हमने एक कार्यशाला भी करवाई, जिसमें हम ट्रेनर थे और मेरे साथ हिमदारा पर्यावरण समूह SRDA के साथी प्रकाश जी और सुमित जी जो थे वो भी आए थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग कराई। अभी भी हम आगे एक कार्यशाला और SDM चंबा जी के आदेश अनुसार करने जा रहे हैं। कईयों ने इस पर कब्जा किया हुआ, कई उनके तो ऑर्डर आ गए हैं कि भाई उनको वहाँ से हटा दो। जिनको अवैध घोषित कर दिया, जिनको उखाड़ने के ऑर्डर आ गए हैं, अगर वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर अपनी फाइल जमा करवा बैठे हैं तो उनको नहीं उखाड़ा जा सकता है। अगर वो जंगल की ज़मीन पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर अपना परिवार वहाँ से चला रहे हैं तो उनको नहीं उखाड़ा जा सकता है। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर जाकर अपनी फ़ाइल अगर जमा करवाते हैं तो वो बच सकते हैं। ये केस हमारी पलियूर पंचायत में भी हुआ था, तो वो भी FRA में उसकी फ़ाइल थी, जिसकी वजह से वो बच चुका है। FRA में दावा पेश किया था। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर ST का बंदा कोई है जिसका कब्जा है तो उसका जाति सर्टिफिकेट लगेगा पति पत्नी का, और हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, परिवार नकल लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड की कॉपी लगेगी और साथ में उसकी जांच पड़ताल की रिपोर्ट लगेगी। और उसमें मेन ये होगा कि हमें कोई विटनेस देने होंगे, गवाह देने होंगे, कोई 2 गवाही। जैसे वहाँ का अगर किसी का अवैध में घर बना है तो उसके ऊपर अगर कोई बिजली का मीटर लगा है तो मीटर की वो कॉपी निकालनी होगी, कब का मीटर लगा है। अगर वो भी नहीं है तो सबसे बड़ी हमें उसमें प्रूफी देने के लिए उस गाँव के 2 बुजुर्ग व्यक्ति अगर वो गवाही दें कि इस व्यक्ति की जो ज़मीन है ये 13 दिसंबर 2005 से पहले इस व्यक्ति का इसके ऊपर कब्जा है और इसका परिवार जो है इसी में रह रहा है और ये मकान इसका 2005 से पहले का बना है, तो उसको वो अधिकार मिल सकता है।